हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। देन उसके बाद आप आपको वेरीफाई करना है कि जो आपके जो एलसीएम और एचसीएफ निकले हैं उनका जो प्रोडक्ट आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आना चाहिए जब आप उन दोनों संख्याओं जिन दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम और एचसीएफ पता किया है उन दोनों संख्याओं का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रिजल्ट इसके सेम आना चाहिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ करना है। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ सीखना है उनके लिए मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एलसीएम और एचसीएफ सिखाया हुआ है। डीपली तरीके से मैंने सिखाया है। अगर आप वहाँ पे जाके एलसीएम और एचसीएफ सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे और आप एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो पे आप लिंक पे आप पहुँच जाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो मैं 26 और 91 हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, मैं इन दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लूँगा। 26 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। और मैं 26 के सामने इसके जो दो फैक्टर हुए हैं वही मैं लिख लूँगा 2 × 13। इसी तरीके से सेम मैं 91 के भी फैक्टर्स करूँगा। तो 91 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 7 का मैं डिवाइड करूँगा तो 7 1 जा 7 होता है, 2 बचेगा 21 होगा और 7 3 जा 21 होगा और 13 1 जा 13 होता है। यानी कि 91 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 7 × 13। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एलसीएम कैसे पता किया जाता है, तो एलसीएम पता करने का ये तरीका होता है कि दोनों ही संख्याओं के फैक्टर में जो संख्याएं कॉमन हैं उन्हें सिर्फ आपको एक बार लिखना है, जो संख्याएं कॉमन नहीं हैं उन्हें आपको एक एक बार लिखना है। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 और 26 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि जब हम फैक्टर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कौन सी संख्याएं या फैक्टर्स कॉमन है। हमने यहाँ पे देखा कि 13 दोनों ही फैक्टर्स में आ रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। अब जैसा कि हमें कहा गया है कि आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए तो एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम आया है हमारा 182 × एचसीएफ कितना आया है 13 आया है। और दो संख्या हमारे पास क्या थी 26 और 91 था, तो 26 × 91, 13 2 जा 6, 26 का 6 2 कैरी आएगा, 13 8 जा 104 होते हैं, 104 और 2 106 का 6 10 आया और 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23 आ गया। इसी तरीके से जब आप 26 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा आपका 2366। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में दो नंबर्स आपको क्या दिए गए हैं 510 और 92 दिए गए हैं, 510 एंड 92। हम क्या करेंगे कि 510 और 92 दोनों ही संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए हमें पहले इनके फैक्टर लिखने होंगे। तो 510 के मैं फैक्टर किस तरीके से लिखूंगा, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट में किया हुआ था। मैं इसे डिवाइड करूंगा सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब मैं इसे यानी कि 255 255 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। यानी कि 510 को मैं किस तरीके से लिखूंगा 2 × 3 × 5 × 17। अब मुझे 92 के भी फैक्टर्स करने हैं तो 92 के फैक्टर्स भी मैं कर लेता हूँ।
मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, सॉरी 92 है, 96 नहीं है, 92 है। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 और 2 से डिवाइड करूँगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मैं 23 से डिवाइड करूँगा, 23 में डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि मैं 92 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 23। HCF पता करने के लिए हम देखा करते थे कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन है, ये 2 फैक्टर कॉमन है, चलिए मैंने 2 लिख दिया। और कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन है क्या, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ LCM की, तो LCM में जो फैक्टर कॉमन होते हैं उन्हें मैं एक बार लिख लूँगा 3, और इस वाले में 3 नहीं है, संख्या में कहीं भी 3 नहीं है फैक्टर में, तो 3 में एक बार लिखूँगा, 5 में एक बार लिखूँगा, 17 में एक बार लिखूँगा, ये 2 ऊपर वाले फैक्टर्स में नहीं है तो एक बार लिखूँगा, और फिर मैं 23 भी एक बार लिख लूँगा। और अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 510, 17 3 51 बिल्कुल, और 23 2 जा कितना होता है, 46 होता है। और 46 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 6 30 0 4 20 0 6 4 3 2 23 460, 2 3 4 6 0 इसका LCM आ जाएगा। चलिए हम वेरीफाई करते हैं जो हमारा रूल था। रूल है हमारा LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा जो LCM आया है ये आया है 23460, HCF आया है हमारा 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्या हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 510 और दूसरा है 92। 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 6 जा 12, 2 2 4 जा 8, 9 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और जब 510 का 92 में मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अगर आपने नोट कर लिया है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रोसीजर था सेम उसे ही हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, एक हमें दी गई है 336 एंड 54। हमें क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं को इनके फैक्टर प्रोडक्ट में लिखना होगा। तो 336 का आप फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करूँगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करूँगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड करूँगा 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। यानी कि 336 के जो फैक्टर हो गए ये किस तरीके से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। मैं 54 के सेम इसी तरीके से भी फैक्टर करूँगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, ये। तो 54 के जो फैक्टर्स हो गए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, मैंने इसके फैक्टर लिख लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे HCF पता करना है, तो HCF पता करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो 2 दोनों में कॉमन है, मैंने इसे लिख लिया। अब ये वाला 2 कहीं नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं, हाँ ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने इसको लिख लिया। और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF इन दोनों संख्याओं का यानी 336 और 54 का कितना आया, 3 2 जा 6 आ गया। मुझे LCM पता करना है, तो LCM पता करने के लिए जो संख्याएं आपकी कॉमन हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाना है। 2 को भी मैं एक बार लिखूंगा, 3 को भी मैं एक बार लिखूंगा, इंटू ये वाला 2, इंटू ये वाला 2, ये वाला 2, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 कर दूँगा। आप अगर LCM पता करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 होगा, 3 3 जा 9, 9 7 जा हो जाएगा 63। आप मल्टीप्लाई करेंगे,
3 अट्ठे 24, 4 2 3 चौके 12, 12 और 2 14। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई, 6 अट्ठे 48 का 8, यहाँ पे 4, 6 चौके 24 और 4 ही हो जाएगा 28। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, एलसीएम आएगा, वो आएगा 4203, 3024। 4 8 4 12 का 2, 8 और 1 9 10 का 0 और एक कैरी हासिल, यानी कि ये 3024 हो जाएगा। और हम रूल की तरफ, यानी कि हमें जो कहना है, लास्ट पॉइंट है कि वेरीफाई करना है ये। चलिए हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास LCM कितना है, 3024 है। HCF हमारा कितना है, तो HCF हमारा 6। दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 336 का आपको 54 में मल्टीप्लाई करना है। चलिए फिर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, 8144। और इसी तरीके से जब आप 54 का मल्टीप्लाई 336 में करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा 18144। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सरसाइज का PDF सॉल्यूशन लिंक दिया गया है, शेयर किया है मैंने, वहाँ से भी आप इसे लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।